दोस्तों, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? सुख में जिंदगी जीना चाहते हो, आनंद भरी जिंदगी जीना चाहते हो, हंसी खुशी की जिंदगी जीना चाहते हो, या फिर हताश भरी उदास भरी जिंदगी जीना चाहते हो? यह सब आपके हाथ में है। अपने आप को उठाना चाहते हो या फिर गिराना चाहते हो? अपने आप को गुलाब की तरह खिलते हुए देखना चाहते हो या फिर मुरझाया हुआ देखना चाहते हो? यह सब आपके हाथ में है। आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कितना ऊंचा उठना चाहते हो, कितना बदलना चाहते हो, यह सब आपके हाथ में है। यह सब आपकी सोच में है। यदि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, अपने आप को सुधारना चाहते हो, बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हो, लोगों में अपनी छवि बनाना चाहते हो, भेड़ बकरियों की झुंड से बाहर निकलकर शेर की तरह राज करना चाहते हो, आम पब्लिक की भीड़ से निकलकर समाज का सुधारक और हीरो बनना चाहते हो, तो आपको यह सब करने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह सब करने के लिए आपके अंदर सिर्फ एक जुनून होना चाहिए। यह सब करने के लिए आपके अंदर सिर्फ आग होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि ज़िंदगी आपके हिसाब से चले या फिर आप ज़िंदगी के हिसाब से चलो? यह सिलेक्ट करना आपके हाथ में है। इस मिली हुई जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो या फिर इस मायूस भरी जिंदगी के हिसाब से अब चलना चाहते हो? यह आपकी सोच पर निर्भर करता है, यह आपकी आदत पर निर्भर करता है। क्योंकि आज आप जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं, तथा कल आप जो भी होंगे अपनी आदतों की वजह से होंगे। क्योंकि आदतें ही इंसान को बनाती है और आदतें ही इंसान को बिगाड़ती है। दोस्तों, रिजल्ट दो तरह के होते हैं। एक तो वो कि किसी काम के बारे में आपने सोचा, समझा, किया और तब जाकर के वो हुआ, तथा दूसरा वो कि तुक्के में आपका सारा काम हो गया, बिना कुछ किए, बिना प्लान बनाए आपको सब कुछ मिल गया। तो क्या आप तुक्के के बल पर कामयाब होना चाहते हो? क्या तुक्के के बल पर कामयाबी हासिल करना चाहते हो या फिर अपने पुरुषार्थ के बल पर कामयाब होना चाहते हो? तुक्के से यदि करोड़ों रुपया भी कमा लेते हो फिर भी खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन यदि अपने पुरुषार्थ के बल पर लाख भी कमाते हो ना, तो अभी बहुत खुश रहोगे। दोस्तों, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक तो इंटेंशनली और दूसरा अनइंटेंशनली। दोस्तों, इंटेंशनली रूप से जिंदगी जीने का मतलब यह होता है कि आपने डिसाइड किया है कि आपको यह करना है, आपको यह पाना है, आपको वहां जाना है, आपको ऐसा बनना है, अपनी जिंदगी को इस रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। हमें भेड़ बकरी की तरह नहीं जीना है, हमें हीरो बनना है, हमें समाज सुधारक बनना है, हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें चांद सूरज जैसा बनकर लोगों के सामने आना है, अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करना है। तो यदि आप ऐसा बनना चाहते हो तो अपने अंदर ऐसी सोच पैदा करनी होगी, दिन रात ये करना होगा। यदि सोने की तरह चमकना चाहते हो तो पहले अपने आप को आग में तपाना होगा। इस सोच से जैसा एक्शन लोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बन जाओगे। आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहोगे वैसी ज़िंदगी जी लोगे। जितना ऊंचा उठना चाहोगे उतना ऊंचा उठ पाओगे। इस सब के लिए पहले अपनी सोच को ऊपर उठानी होगी। इसको डिसाइडेड लाइफ कहते हैं। इसको पाने के लिए, ऐसा बनने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने प्लान किया है। अपने प्लान के हिसाब से आपने एक्शन लिया है और एक्शन के हिसाब से आपको रिजल्ट मिला है। तब जाकर के आपकी इच्छाएं पूरी हुई है, तब जाकर के आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तथा दूसरा अनइंटेंशनली जिंदगी जीने का मतलब यह होता है कि बिना सोचे समझे, बिना होशो हवास में कहीं भी किधर भी चल पड़ना, बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू कर देना। कहाँ जा रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, कुछ पता नहीं है। यह जो मैं करने जा रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ पता नहीं। जिंदगी किधर जा रही है, कुछ पता नहीं है। 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। यानी कि अंधाधुंध, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए हुए, बिना डिसीजन लिए हुए कहीं भी चले जाना, कोई भी काम या बिजनेस शुरू कर देना, इसका रिजल्ट या आउटकम क्या होगा, कुछ पता नहीं। यानी कि अनडिसाइडेड तथा अनप्लान्ड तरीके से अपनी जिंदगी को चलाना, इसी को कहते हैं अनइंटेंशनली तरीके से जिंदगी जीना। दोस्तों, यदि आप इंटेंशनली, बाय डिजाइन, बाय प्लान, डिसाइडेड लाइफ की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बहुत आगे
और बहुत ऊपर ले जाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, शेर की तरह आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कुछ चैलेंजेस लेने होंगे, स्ट्रगल करने होंगे, पसीने बहाने होंगे, रिस्क लेने होंगे। जब आपको इन सारी हालातों से लड़ने की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहोगे। उसके बाद आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहोगे। उसके बाद अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे जिस दिशा में अपनी ज़िंदगी को ले जाना चाहोगे। तो दोस्तों, आज कोई भी व्यक्ति पहले जैसा विल पावर रखने वाला नहीं है। किसी में भी रिस्क लेने की ताकत नहीं है, किसी में डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। आज हर आदमी परेशान है, हर आदमी विचलित है, हर आदमी शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भाग रहा है। आज हर आदमी शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है। आज किसी भी व्यक्ति में पेशेंस नहीं है। आज हर आदमी डरा हुआ है। आज हर आदमी सहमा हुआ है कि कल मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर हर व्यक्ति परेशान है, चिंतित है, उदास है, घबराया हुआ है। और यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोग तो अपनी ज़िंदगी का प्लान नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को कोई डिज़ाइन नहीं करते, इनकी ज़िंदगी का कोई गोल ही नहीं होता। तो आज ही अपना गोल लिख डालो कि अगले 3 महीने, अगले 6 महीने या फिर अगले 1 साल में आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या पाना चाहते हो, इस दिए हुए अवधि में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, या फिर अपने बिजनेस या अपनी कंपनी को अगले 1 साल में कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ पहुँचाना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसे और किस दिशा में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। इन सारी बातों को लिख डालो। ये लिखने से इनके पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्हें कैसे पाना है वो लिखने से प्रोग्रेस बनी रहती है। दोस्तों, मोटिवेशन की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है। यदि कमी है तो सिर्फ इस बात की कि इस एनर्जी को कहाँ लगाएं, वक्त कहाँ दें, ध्यान कहाँ लगाएं, फोकस कहाँ करें। तो यही लोगों को पता नहीं होता, जिसके कारण लोग असफल हो रहे हैं। किंतु इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप सही निशाने लगा पाएंगे। जब तक हमको यह पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किस दिशा में करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यूं ही इधर उधर भटकते रहेंगे और ऐसे ही ज़िंदगी काटते रहेंगे, क्योंकि हमें डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, हमारा कोई अपना वजूद नहीं है। हम लोगों की ज़िंदगी को देखकर चल रहे हैं, हम उनका नकल कर रहे हैं। हमें यही पता नहीं होता कि हमारे लिए सूटेबल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा खेल डिसीजन का है, ये सारा खेल असेसमेंट का है। जो लोग अपने आप को असेस कर लेते हैं कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, वे लोग अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तथा जो लोग इसकी ज़रूरत नहीं समझते, वे लोग इधर उधर चक्कर लगाकर अपना समय पास करते रहते हैं। और यह सिर्फ इसलिए होता है कि ऐसे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, मेहनत करना ही नहीं चाहते। यदि किसी की ज़िंदगी बिना कुछ किए बगैर ठीक ठाक चल रही हो, तो फिर उसको कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, उससे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत ही क्या है, उसको पसीना बहाने की ज़रूरत ही क्या है। वैसे देखा जाए तो कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने में मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने की आदत डाल लेता है, उसको इसी में मज़ा आने लगता है और वही ज़िंदगी का सही मज़ा ले पाता है। दोस्तों, जो मज़ा सोकर ज़िंदगी गुजारने में नहीं है, वो मज़ा कर्मठतापूर्ण, पौरुषतापूर्ण, निडरतापूर्ण तथा साहसपूर्ण ज़िंदगी जीने में है। दोस्तों, अभी भी वक्त है, खुद को बदल डालो, नहीं तो जब वक्त आपको बदलेगा तो बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। दोस्तों, यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने वर्तमान स्थिति को ऊपर उठाना चाहते हो, अपने माली हालत में परिवर्तन लाना चाहते हो, तो आपको कंफर्ट जोन छोड़कर अपने आराम की ज़िंदगी से बाहर निकलकर कर्मठ बनना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तब जाकर अपने आप को बदल पाओगे, अपनी माली हालत से ऊपर उठ पाओगे, अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे पाओगे, अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे।
अपनी सोच को बदल पाओगे, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार कर वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचने के सपने वर्षों से देखते आ रहे हो। तो यदि अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो अपने अंदर आग पैदा करना होगा, जिद्दी बनना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको वो सब कुछ करना होगा जो आज तक नहीं कर पाए। आपको वो सब बर्दाश्त करना होगा जिसके डर से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए। इतना सब कुछ करने के बाद आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे जिसके लिए बरसों से तड़प रहे थे, बरसों से सपने देख रहे थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।